नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप लोगों तो देख ही रहे हैं कि अपने देश भारत में कोरोना का कितना प्रकोप तेज़ी से बढ़ रहा है, अभी फैला हुआ है। मैं इस कोरोना और टाइफाइड के विषय में कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। वैसे देहात हो या शहर हो, हर एक घर में एक व्यक्ति बुखार से पीड़ित है। ऐसे तो 2-3 रोज के बाद दवा का इस्तेमाल करने पर यदि ठीक हो रहा है तो कोई बात नहीं है, नहीं तो इसके पहचान के लिए टाइफाइड का बुखार है या कोरोना का, इसके जांच कराना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आगे चल कर के बहुत भयानक रूप ले लेता है। इसी के संबंध में आप लोगों से कुछ मैं चर्चा करना चाहता हूँ। टाइफाइड के बारे में बता रहा हूँ कि ये एक तरह का संक्रामक बुखार है जो दूषित भोजन एवं पानी के प्रयोग से फैलता है। यह साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से फैलता है। कभी कभी साल्मोनेला पाराटाइफी भी इसके लिए उत्तरदायी तो होता है। वैसे भारत, पाकिस्तान तथा मिस्र इसके अधिक प्रभावित देश है। प्रत्येक वर्ष 21 मिलियन लोग इससे प्रभावित होते हैं, जिससे करीब 2 लाख से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो जाती है। टाइफाइड प्रमुख रूप से मानव स्टूल या मल के भोजन या पानी के संपर्क में आने से फैलता है, जिसका बैक्टीरिया कई सप्ताह तक पानी में तथा भोजन के सतह पर जिंदा रह सकता है। टाइफाइड के प्रभाव में आने से छोटी आंत के कार्य करने की क्षमता प्रभावित हो जाती है। यह खून में भी प्रवेश कर जाता है। यह रोगग्रस्त WBC द्वारा लीवर, स्प्लीन तथा बोन मैरो तक पहुंच जाता है। शरीर के प्रभावित होने के बाद बुखार भी आना शुरू हो जाता है। इसके बाद यह बैक्टीरिया शरीर के अंदर अंगों जैसे गॉल ब्लैडर, पाचन नली आदि में प्रवेश कर जाता है। इसकी पहचान खून एवं पेशाब के नमूने से जांच की जा सकती है। टाइफाइड का इनक्यूबेशन पीरियड 1 से 2 सप्ताह का होता है। इसके बाद 3 से 4 सप्ताह तक आदमी बीमार रह सकता है। इसके मुख्य रूप से पहचान है भूख कम लगना, सर दर्द, शरीर में दर्द होना, 104 डिग्री तक बुखार होना, थकावट महसूस होना तथा मन भारी महसूस होना, डायरिया, पेट में दर्द, छाती में सकफक होना, बुखार आना इत्यादि इसके लक्षण है। तीसरे चौथे सप्ताह से इनमें बुखार होना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों में ठीक होने के बाद भी पुनः इसके लक्षण उभरने लगते हैं। इसका उचित एंटीबायोटिक से इलाज जरूरी है। इसका उपचार नहीं करने पर निमोनिया, आंतों में छेद या आंतों से खून निकलने जैसे लक्षण उभरते हैं, जिसका उचित इलाज करने पर 7 से 10 दिन में ठीक भी हो जाता है। पहले इसकी दवा क्लोरामाफेनिकॉल थी, लेकिन अब नई एंटीबायोटिक दवाएं बाज़ार में आ गई हैं। जो नई दवा सिप्रोफ्लोक्सासिन तथा सेप्रोटोक्सिन है। इसमें खाना अधिक रेशेदार युक्त भोजन से बचना चाहिए, जैसे कच्चा फल, सब्जियां, मोटे अनाज, मसालेदार एवं वसा युक्त भोजन कम मात्रा में होना चाहिए। भोजन में पनीर, दूध, अंडा लेना बहुत ज़रूरी है। आलू, केला, पका चावल इत्यादि सेवन करना बहुत उचित है। इसकी पहचान विडाल टेस्ट से की जा सकती है। ऐसे तो मैं अब इसका क्रम अपना समाप्त करता हूँ। इसके पहले एक अपना सुविचार व्यक्त करता हूँ। जीवन में समस्याएं आती हैं, लेकिन उन समस्याओं से घबरा कर बैठ जाने से कभी उसका समाधान नहीं निकल पाता। समस्या आते हैं
उनके समाधान के लिए जुट जाने से ही सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। मैं इसी के साथ आज का अपना कार्यक्रम समाप्त करता हूँ। फिर अगले कड़ी में आप लोगों के समक्ष उपस्थित होऊंगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।